छंदः, छंदसी, छंदांसी। छंद शब्द नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। अब हम शार्दूल विक्रीडितम यह छंद पढ़ेंगे। शार्दूल विक्रीडित का अर्थ होता है शार्दूल अर्थात सिंह, शेर। तो विक्रीडितम अर्थात क्रीडितम, खेला, खेल। तो शार्दूल विक्रीडित अर्थात सिंह की क्रीड़ा। तो सिंह की क्रीड़ा का तात्पर्य है यहाँ पर कि जिस प्रकार से सिंह की गति होती है, उच्च स्वर होता है, उसी उच्च स्वर के समान इस छंद में भी गायन किया जाता है। इसलिए इसे शार्दूल विक्रीडित छंद कहते हैं, यथा नाम तथा गुण के आधार पर। इसका लक्षण हम देखते हैं। सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ सतत गाः शार्दूलविक्रीडितम्। इस लक्षण के अर्थ को इस प्रकार हम समझेंगे। सूर्य, यहाँ पे सूर्य शब्द का प्रयोग संख्या के लिए किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं आदित्य 12 हैं, द्वादशादित्य कहा जाता है। अश्वैः अर्थात अश्व, अश्व सूर्य के अश्व 7 हैं, सप्तरश्मियां। तो सूर्य और अश्व, तो सूर्य अर्थात द्वादश और अश्व अर्थात 7। अर्थात जिस छंद में सातवें वर्ण, जिस छंद में 12वें वर्ण और 7वें वर्ण पर यति, यति अर्थात विराम, थोड़ा सा गायन के समय हम रुकते हैं, वह छंद शार्दूल विक्रीडित होता है। दूसरी बात यह है, यदि, यदि अर्थात एतादृशी यदि स्थिति भवति, कैसी? तो मह सजौ सतत गाह, मह अर्थात मगण, स अर्थात सगण, ज अर्थात जगण, पुनः सगण, तगण, तगण और गा अर्थात गुरु। इसी के अर्थ को यहाँ पे लिखा गया है, जहां पर मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और एक गुरु वर्ण क्रम से रखे जाते हैं, वह शार्दूल विक्रीडित छंद होता है। इसके बारे में एक चीज और हमें जानना चाहिए कि यह वार्णिक छंद है, अर्थात 19 वर्ण, प्रत्येक चरण में इस छंद के 19 वर्ण होते हैं। अर्थात यह वार्णिक छंद है, क्योंकि 19 से कम होगा तो गायन नहीं हो पाएगा। इसको हम उदाहरण के तौर पर इस प्रकार समझ सकते हैं। रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षणम श्रूयताम। अब आप देखेंगे रे रे गुरु, चातक में चा गुरु, तो ये तीनों गुरु हैं। मंगण, गुरु का मंगण का लक्षण है कि तीनों गुरु होते हैं। ऐसे ही अन्य जो आए हैं सभी 3-3 मात्राओं को हम यहाँ ले लें, अगर युग्म बनाएं तो पीछे जो लक्षण हमने पढ़ा कि सूर्याश्वैर्यदिमः सजौ सतत गाः शार्दूल विक्रीडितम, तो मह, सजौ सगण, जौ जगण, सगण, सतत गाः तगण और पुनः तगण, तो तगण, तगण और गुरु, ये प्रत्येक चरण में ऐसे ही होंगे, इनमें परिवर्तन हम नहीं देख सकते। आप यहाँ मिलाकर देखिए, जैसी मात्रा इसमें वही मात्रा यहाँ, वही मात्रा यहाँ, वही मात्रा यहाँ। बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। इसमें कहा गया है कि अरे चातक, सावधान होकर के इस बात को तुम सुनो, अरे मित्र, संबोधन है, तुम सुनो। क्या सुनो? अम्बोधा बहवो वसंती, अम्बोध अर्थात मेघ बहुत ही गगन में होते हैं, लेकिन सभी एतादृशाहना, सभी एक समान नहीं होते हैं। केचिद वृष्टि भी आर्द्रयंती, कुछ जो हैं वर्षा करते हैं और वसुधाम, पृथ्वी को आर्द्र करते हैं, गीला करते हैं। गर्जंती केचिद वृथा, कुछ हैं जो निरर्थक ही गर्जना करते रहते हैं। इसलिए अरे चातक पक्षी के लिए कह रहे हैं कि अरे चातक पक्षी, सावधान होकर के सुनो। क्या? यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः, तुम जिसको देखो समाज में, संसार में, वह यहाँ मेघ को कह रहे हैं कि तुम जिस भी मेघ को देखो उसके सामने दीन होकर के वाणी मत उच्चरित करो, दीनहीन वाणी मत बोलो। ये समाज के लिए भी कहा गया है। इसके अन्य उदाहरण हम इस प्रकार देख सकते हैं, जैसे या कुंदेन्दु तुषार हार धवला
घंटा शूल हलानि शंख मुसले।